जय हिंद मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास नंबर ये थर्ड है। 21 से आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, तो आज क्लास नंबर हमारी क्या है, तीसरी है। स्टार्ट हमारा होगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो आज का जो आज हमारा टॉपिक है, वही टॉपिक सेम चल रहा है, नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। लेकिन इसमें आज क्या होंगे कि कुछ जैसे एक्स्ट्रा कुछ रूल होंगे, उसको आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे रूल्स हैं। उससे क्या, डिविजिबिलिटी का रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक लाइक का कह सकते हैं आप, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 से। आप लोग एक बार ट्राई करें, ठीक। उसके बाद में हम बताते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या होता है कि आपको डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए, जैसे विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे आपसे कोई कहने लग जाए कि कोई संख्या, जैसे आपको रूल बता देते हैं, ठीक है, छोटा मतलब ब्रीफ में बता देते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 4 से कौन सी होगी, 8 से कौन सी होगी, 16 से कौन सी होगी, ठीक है। 2, 4, 8, 16। जिससे आपके सामने हमने नंबर लिख दिया, जैसे हमने लिखा 4, 1। अगर आपसे हमने पूछा ये संख्या क्या 2 से डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड तो नहीं होगी। आप करके देख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, इसमें एक क्या बन जाएगा, शेष बन जाएगा, ठीक। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो अगर ये दो से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ना तो ये 4 से होगी, ना तो 8 से होगी, ना तो क्या ये 16 से होगी, ठीक। कहने का मतलब, अगर कोई सम संख्या से डिवाइड करना आप चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं, तो वो संख्या सम ही होनी चाहिए। अगर वो विषम हो गई तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, शेषफल आएगा यहाँ पे, ठीक। तो कहने का मेरे मतलब ये होता है, जब भी आपको क्या होता है, दो का रूल ये होता है कि कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, अगर उसका लास्ट का डिजिट, लास्ट का अंक अगर 2 से भाग हो जाए, तो वो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया 4, 1, 5 एंड लिख दिया हमने 2। अब आप देखेंगे तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अगर पूरी तरह कट गया तो आपको आगे से फर्क नहीं पड़ता, आगे कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, वहां से फर्क नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ क्या देखा जाता है, पीछे वाले डिजिट देखी जाती है। ऐसे ही 4 का रूल ये होता है कि देखो, 4 का होता है क्या, बेसिकली 2 का क्या होता है, स्क्वायर। 8 को लिखते हैं आप 2 का क्यूब, और 16 को लिखते हैं 2 की पावर। अगर 4 का रूल देखें तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के दो डिजिट, इसमें देखो लास्ट के एक डिजिट, इसमें लास्ट के दो डिजिट, दो अंक 4 से अगर भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर इसको देखोगे तो ये लिखा है 32, 32 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड होगी। अगर आपको देखना है कि 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपको लास्ट के अगर मतलब 3 डिजिट आपको देखने पड़ेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। है पूरी संख्या, चाहे 10 डिजिट में लिखा हो या 15 डिजिट में, कोई भी लिखा हो। लेकिन अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो गए, 8 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऐसे 16 में देखेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, 4 अंक डिवाइड होने चाहिए लास्ट के। अगर 4 अंक भाग हो गए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था 2, 4, 8 और 16 का। अब ऐसे ही क्या होता है, 5 और 25 का होता है, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि लास्ट की एक डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए। 25 का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लास्ट 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर 25 से वो संख्या तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के दो डिजिट 25 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे आपसे कहने लग गए कि 6 to 5, 5 से डिवाइड है तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 से आप करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। और अब आपको इतना तो नहीं करना, पूरा डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगता है ना। इसमें करना क्या रहता है, बेसिकली आप लास्ट के एक डिजिट देख लीजिए, ठीक है। अगर ये 5 लिखा है तो 5 देखिए, 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या। आगे हम कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कुछ भी लिखते जाएं, लेकिन ये डिवाइड होगी जरूर, 5 से 5 मतलब डिवाइड हो जाए। 25 का देखें तो 25 का कॉन्सेप्ट होता है 5 का स्क्वायर लिखा है, 5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा लास्ट के दो डिजिट 5 से 25 से डिवाइड होने चाहिए। देखेंगे तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। आगे हम कुछ भी संख्या लिख दें, लेकिन ये पूरा मतलब आगे कुछ भी लिखते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, तो ये 25 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब भाग पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा 2 का कॉन्सेप्ट, 4, 8 और 16 का, 5 और 25 का हमने बता दिया। अब आगे हम 3 और 9 पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 11 देख लेंगे, 13 देख लेंगे, 7 देख लेंगे, ठीक है।
आपको पहले पता होनी चाहिए थी ये, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे ही डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे 3 का कॉन्सेप्ट और 9 का। 3 का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब भी कोई संख्या लिखी जाए, जैसे हमने लिखा 251, हमने लिख दिया 4, ये हो जाए। अब आपसे पूछने लग जाए कि क्या यह 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो आप कहेंगे 3 से डिवाइड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा पूरा पूरा, या तो डिवाइड करें, इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा पूरा डिवाइड करें। तो इसमें क्या लगता है, डिजिटल सम लगता है, जिसको आप बोलते हैं आंकिक योग। आंकिक योग ये कहता है कि जब इनके जितने भी संख्याएं लिखे, जितने भी नंबर लिखे हैं, इन सबको जोड़ दो। अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इनसे बिल्कुल कट जाएगी, ठीक। ये होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब ये इसको देखें तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी ये कट जाएगी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि आप सर 9 का बताइए, 9 का कैसे होगा, तो 9 का भी यही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 5 4 3 6, इसको आपसे कोई पूछे कि ये 9 से कटेगा, आपको पूरा नहीं डिवाइड करना, ऐसे कर लेंगे। 6 3 9, 9 4 13, 5 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है। आपको और शॉर्ट में करना है तो देखो 9 से 9 डिवाइड होगा, ठीक है। 9, इसका मतलब जहां जहां 9 दिखे जोड़ के उसको काट दो। 6 प्लस 3 9 कट गया, प्लस 4 3 9 कट गया। इसका मतलब अब आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, 9 9 का पेयर बनाते आप काट दीजिए, इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कॉन्सेप्ट 7 का भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में उसका भी कॉन्सेप्ट हम देख ही लेंगे, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। आप इतना समझ गए होंगे, 21 को बिल्कुल तुरंत कर लेंगे। इसमें बोला है कि 3 से विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। पहला आपके सामने 1 8 एंड 2 1 6। इसमें क्या करेंगे, 3 से चेक करना है कि कौन सी डिवाइड नहीं हो रही। ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 8 प्लस 1 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 प्लस 1 6 कट जाएगा, 7 2 9 ये कट जाएगी। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 5 1 लिखा है, 1 5 3, मतलब 1 5 3 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 3 6 9 हो जाएगा, 9 4 13 2 15 16 16 8 कितना होगा 24, ये भी 3 से कट जाएगा। ये ऑप्शन देखेंगे तो 3 है 9, तो 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 5 प्लस 4 9 कट जाएगा, 2 7 9 कट जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे 8 बचेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 8 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। जब पेपर में आप जाएंगे तो जैसे ये लिख के दिया है, जैसे हमने बताया अभी कि जैसे आपसे चाहे इतना बड़ा नंबर लिख दे, जैसे लिख दिया 314, दिया 2, लिख दिया, लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। ये लिख के मान लो आपके दे रहा है, तो वहां से आप पूछेगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, उनको काट दिया, 4 + 2 ये हो गए, कट गए, 2 1 3 ये कट गए। तो ऐसे आपको पढ़ना है, पूरा भी नहीं जोड़ना कि आप ऐसे जोड़े 3 + 1 4 4 8 2 10 2 12, ऐसे भी नहीं जोड़ना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। बाकी ऐसे नहीं जोड़ना, 3 3 के पेयर में काट देना है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20, बार आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्व लेखपाल में आया हुआ है 2015 में, कौन सा अविभाज्य अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब कौन सा इसमें से कट रहा है, मतलब कौन सा किसी नंबर से कट जाता है। तो पहला देखेंगे 21 है, किसी के टेबल में नहीं आता है। दूसरा 41 है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तीसरा 51, 51 17 के टेबल में आता है, ठीक है, 17 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 17 कट जाएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 51। उसमें कुछ करने की जरूरत वैसे ही नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, कह रहा है 29 तथा 39 के बीच मध्य संख्या को तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। अब कुछ लोग को यहाँ पे समझ ही नहीं आया होगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हैं, एग्जामिनर ऐसे ही करता है, क्लोज ऑप्शन देता है, ठीक। तो आपको ये समझना है मेरे भाई, जब भी क्लोज ऑप्शन दे तो आपको बहुत केयरफुल होकर इसको सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ी भी गलती हुई तो क्वेश्चन। आप देखेंगे 29 तथा 39 के बीच, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा कि 29 और 39 के बीच में नंबर कौन सा है। इसमें ऐसे निकाला जाता है कि पहले छोटी संख्या लिखी है 29 लिखा है, फिर लास्ट में लिखा है 39,
हम निकालेंगे कितने नंबर आते हैं बीच में, तो सिंपल सा ये होता है, उन दोनों के बीच में 9 नंबर आएंगे। कैसे? 39 माइनस 29, तो कितना आ जाएगा 10, 10 माइनस 1 कितना होता है 9। आप बोलेंगे सर -1 क्यों किए? -1 इसलिए किए क्योंकि इसमें 39 को जोड़ा नहीं गया है। इसमें दो नंबर लिखे हैं, एक को तो हम काउंट कर ले रहे हैं, एक को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में बोला है, तो एक माइनस करना पड़ेगा। अगर एक माइनस हो गया तो आपसे कोई पूछने लग जाए, मान लो 9 संख्या है, आपसे अगर हम पूछे कि बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो सर आप कहेंगे सर एक नंबर क्या होगा, बीच में कहीं बैठा होगा ऐसे, के 4 इधर होंगे, 4 इधर ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, और ये एक ये हो गया, तो 9 हो गए टोटल। इसी के इसमें जो आएगा वो क्या होगा, बीच में होगा। लेकिन अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे कर लीजिए, n+1/2 क्या होता है, मिड नंबर होता है, बीच की संख्या होती है। बराबर कितना, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो पांचवी संख्या होगी वो क्या होगी जी, बीच के नंबर। तो 29 में अगर 5 जोड़ेंगे, फिर ये सीरियल वाइज चल रहा है, 29 30 31 32 ऐसे चल रहा है, 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 इसके बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे सावधान रहना है मेरे भाई, 34 नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि एक संख्या आपको पहले बतानी है, उसके पहले क्या आएगा, तो उसके पहले मेरे भाई आएगा, पहले क्या आएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे देखना है, 34 पे मत टिक कर देना, क्योंकि 34 आप जल्दी में पेपर में क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर में क्या करते हैं आप इसी को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को केयरफुली, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 पे। होप आप लोग कर रहे होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग पढ़ें एक बार, के सामने स्क्रीन पे है, 4 अंकों वाली सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाज्य हो सके। आप देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आ गया 7। वो वैसे यहाँ पे 4 डिजिट के लिखे हैं, मतलब 4 डिजिट के नंबर लिखे गए हैं, तो बेसिकली आप वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहें तो जैसे कि यहाँ पे तो इजिली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर डिवाइड जैसे कि बहुत बड़ा नंबर आ गया, 7 8 डिजिट का आ गया, तो वहाँ पे दिक्कत होगी मेरे भाई। तो एक काम करते हैं, इसका भी समझ लेते हैं कैसे डिवाइड होता है। 7 का रूल ये होता है कि कोई भी नंबर लिखिए, मान लो 343 लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 343, लिखने के बाद यहाँ हमने लिख दिया 7, ये हमने लिख दिया, एक नंबर लिखा है। अब आपसे पूछने लग जाए क्या ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप एक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, से जैसे छोटी क्लास में करते थे ऐसे करते हैं, करेंगे मतलब 7 7 इक्यावन 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 में कितना 6 बचा 63 हो गए, हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना होता, इसमें तो कर सकते हैं, उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आपके सामने अगर डिजिट बड़ी ऐसे दे दे, कोई डिजिट इतनी बड़ी दे दे, तब तो आप डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक। इसमें सिंपल सा ये होता है कि 3 3 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में 3 3 का पेयर बनता है, लास्ट से राइट साइड से दाहिने तरफ से 3 3 का आप जोड़ा बना ले। जोड़ा बनाने के बाद जो बचता है आप इससे माइनस कर दे, 343 में से अगर 7 माइनस होगा तो बचेगा कितना, कहेंगे सर 300, कितना बचेगा 4, 300 ये बचेगा 36, 336 बच जाएगा। 30 4 40 3 43 43, तो 336 के 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे 7 का 4 28 होता है, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 7 का 8 56 बिल्कुल कट गया। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। जैसे आप फास्ट कर पा रहे हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हुई हो वैसे आपको करना है। तो जब बहुत बड़ी डिजिट आ रही तो आप ऐसे रूल को अप्लाई करें, ठीक है। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। दाहिने साइड से 3 3 का जोड़ा बना ले, 3 का जोड़ा बनाए, उसमें से जो अगला नंबर लिखा, मान लो 2 नंबर एक और लिखा होता तो 17 माइनस कर लेते, 343 में से 17 माइनस कर लेते, जो आता उससे चेक कर लेते, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा था तो हमने 7 माइनस किया तो 336 आया, 7 से देखा तो कैंसिल आउट हो गया, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 4 अंकों वाली सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाज्य हो सके। अगला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 1101। देखो फास्ट इसको करेंगे, 1101, तो वहां पे देखो 3 का जोड़ा बनाया आपने, क्या 101 में से 1 घटेगा तो 100 आएगा, 100 तो 7 के टेबल में आता नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 1108, 1108 में लास्ट में क्या दिख रहा है, 108 दिख रहा है, 3 डिजिट ये दिख रही है, 108 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 107, 107 7 के टेबल में आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे, ऑप्शन नंबर जब तीसरा जाएंगे तो 1001 लिखा है, यहाँ पे देखो 001 लिखा है, तो मतलब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, बिल्कुल ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है। देखो 0 को 6 से करोगे तब भी 0 आएगा, तो इसका मतलब या तो 7 का मल्टीपल आए या 7 का मतलब 0 आए, तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 7 से।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। वहां पे क्या करना है, इतना फास्ट करना है आपको। हमें लिख के बताना पड़ रहा है, लेकिन वहां पे आप लिख के नहीं देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो पहला क्वेश्चन लिखा है 1101, कैसे करेंगे, 101 माइनस 100 हो जाएगा, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे नहीं आएगा। 108 माइनस 1 हो जाएगा 107, 107 को 7 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो होता है, बिल्कुल जीरो 7 से तो डिवाइड हो ही जाता है क्योंकि जीरो से डिवाइड होता है। चौथे ऑप्शन पे जाएंगे तो 7 माइनस 1 6 होता है, 6 7 के टेबल में आता ही नहीं। तो ऐसे करना है, ठीक है। लिख लिख के नहीं करना है, बच्चों की तरह नहीं करना, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20। तो एक बार सॉल्व करें 25 को, ठीक है, फिर हम बताते हैं इसको कैसे करना है। 25 कह रहा है मेरे भाई कि 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अच्छा, ये कहने का मतलब ये है कि 7 से आपको विभाज्य होनी चाहिए वो, और 3 और 200 के बीच में होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर पहली संख्या क्या हो जाएगी 7, दूसरी 14 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, डैश डैश से चलती रहेगी। अब 200 के पहले आपको देखना है, तो आप ऐसे करें, 200 को 7 से डिवाइड कर लें। 7 का 2 14 होता है, 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा 60, 7 का 8 कितना होता है 56, 4 बच जाएगा, फिर शेष कितना आएगा 4 बचेगा। तो इस शेष को अगर इससे माइनस कर देंगे तो पूरा कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 196 आएगा। अब आपको बताना है नंबर कितनी संख्याएं आएंगी। तो इसके संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह सकते हैं, एल इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। एल फॉर क्या होता है, ये अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म होता है, अंतिम होता है। ये होता है पहला पद होता है, टर्म होता है। डी क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। आप अंतर लिखो, ठीक है, इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, अंतर होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं। एन क्या होता है, कितनी संख्याएं हैं, एन फॉर होता है नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट में क्या लिखा है 196 लिखा है, इक्वल्स टू ए पे क्या लिखा है 7 लिखा है, प्लस एन माइनस वन, और इसका डिफरेंस कितना है 7 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 7। 196 से में से 7 जाएगा तो 189 बचेगा, 189 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 का 2 7 का 7 आएगा। एन माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा वेरीफाई कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब 3 और 200 के बीच में 28 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से बिल्कुल पूरी पूरी कट जाएंगी। ऐसे आपको करना था, ठीक है। अब ये हमने इतना फॉर्मूला लिख दिया, आपको ऐसे नहीं करना, जब भी पेपर में आए तो आप अपने माइंड में करें, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट, एक मैथ का कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे भाई, जितना ज्यादा आप माइंड यूज करेंगे उतना आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि मान लो कोई कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है, छोटी सी कैलकुलेशन, उसमें भी पेन उठा रहे हैं, अगर आप पेन ऐसे उठाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन कभी नहीं बढ़ेगी। पेन उठाइए लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन, और माइंड को अपने फास्ट करिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए। जैसे ये लिखा था तो 196 में से 7 करते कितना हो जाता है 189, 189 को 7 से डिवाइड करते 27 आता है। आपको पता है एन माइनस वन उधर लिखा हुआ है, तो 27 प्लस 1 28, इतना आपको करना था। ऐसे लिख लिख के, सारी चीजें लिख लिख के नहीं की जाती हैं, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला आप देखें, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दिखा होगा स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से दिख रहा है, हाँ। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड 26 में कहा है 3 अंक की संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं। अब आपको 3 अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है, 3 अंक की संख्या होनी चाहिए जो 17 से विभाज्य है। अब आपको मतलब संख्या यहाँ पे एन बताना है, जो अभी फॉर्मूला हमने लिखा था वैसे ही बताना है, एन बताना है। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 3 अंक की संख्या लिखने के लिए देखो 99 होता है, आपने कहा ठीक है, लेकिन 99 2 अंकों की संख्या होता है, 3 का हमें लिखना है। तो 3 के बाद जैसे ही लिखेंगे 99 के बाद 100 आ जाएगा, 100 3 अंक की हो गई, और सबसे बड़ी जो 3 अंक की संख्या होती है वो कितनी होती है 99 होती है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 100 से लेकर 999 तक इनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य है। तो आप 17 का टेबल आपको आना चाहिए पहाड़ा, और 17 का पहाड़ा ही नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो आप कहेंगे 17 का 5 85 होता है, 17 का 6 102 होता है, मतलब 102 होगा, साथ साथ जुड़ता जाएगा, सॉरी 17 जुड़ता जाएगा तो 102 के बाद 119 हो जाएगा, डैश डैश। लास्ट में क्या आएगा, तो आप 999 को जल्दी से डिवाइड कर लीजिए 17 का, 17 का 5 85 हो जाएगा, आपका 5 85 होगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 का मतलब 149 हो जाएगा, 17 सत्ते 136 होता है, ठीक है, 13 बच जाएगा, तो 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा।
13 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 986 आएगा। कहने का मतलब 986 जो ऐसे एक ऐसा नंबर है जो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चेक भी कर लीजिए, 17 का पचे 85 होता है, 13 बचेगा, 17 अट्ठे कितना होता है, 136 होता है। ठीक, अब आपको बताना है कि 102, 119 ऐसा जो बीच बीच में लिखेंगे कितनी संख्याएं हैं। अभी हमने फॉर्मूला बताया, एल इक्वल्स टू क्या होता है, एन प्लस वन, एल इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। 986 में से हम डायरेक्ट अब लिखना सीखेंगे। 986 में से 102 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 884 हो जाएगा, बिल्कुल। 184 पर 17 का डिफरेंस चल रहा है तो 17 यहाँ पे भाग कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, एन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 17 का करेंगे तो 17 का 5 85 होता है, 3 34 हो जाएगा, 17 का 2 34 हो जाएगा, एन इक्वल्स टू कितना आ गया, 53। आपको इतना शॉर्ट में करना, लिखना भी नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आप थोड़ा मतलब कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप इतना सोल्यूशन करिए, लेकिन आप इतना कोशिश करिए कि आपको माइंड में ही करने कंफर्टेबल हो जाए अपने आप में, ठीक। एन इक्वल्स टू कितना होगा, 53। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए मेरे भाई, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाते हैं, 26 हो गया है, अब आते हैं 27 पे। 27 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ठीक है। लोग एक बार ट्राई करें, हम बताते हैं कैसे करना, ठीक है। एक बार ट्राई करें आप लोग। अब आप देखेंगे यहाँ से 52 से भाग देने पे 44 शेष बचता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात ये पता होनी चाहिए कि आप छोटी क्लासों में देखे होंगे, जब डिवाइड करते रहे होंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचता रहा होगा, है ना। शेष बचता है, कभी कट जाता है, भागफल भाजक क्या ये सब होता है, लेकिन आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया होगा कि मतलब बेसिकली होता क्या है। आप ऐसे ही सॉल्व करके निकल गए, जैसे हम भी वही किए हैं, ठीक है, तो हमें पता है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि 52 से भाग देने पे 44 शेष आना चाहिए। अब आपको तुरंत कर लेना, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, तुरंत आप करेंगे सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं, जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे अगर हम लिखें 25 लिखा है, आपसे कहने लग जाए कि आप बताइए 7 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल आएगा, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 7 का 3 21 हो जाएगा, फिर 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 4। अब ये हो गया आपका शेषफल। अभी शेषफल ये वो शेषफल होता है कि अगर इस शेषफल को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बोला जाता है तभी तो बोला जाता है शेषफल, ये एक्स्ट्रा होता है। अगर इस एक्स्ट्रा को उस नंबर में से अगर माइनस कर दे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 25 में से अगर 4 को माइनस कर दे तो 21 आएगा, 21 जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। शेषफल का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स्ट्रा होता है। इसमें वही बोल रहा है कि देखो 52, अब यहाँ पे 52 पर फोकस नहीं करना, आपको 52 पे फोकस नहीं करना, जो शेषफल बच रहा है उस पे फोकस करना है। क्या आपको पता है जो 52 लिखा है वो 13 से तो भाग हो ही जाएगा, तो 13 से जब 52 को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 0 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमें इस पे फोकस करना है 44 पे। अगर 44 जो शेषफल बचा है, अगर उसको 13 से हम भाग करने लगे हैं ना, तो जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। 44 को जब 13 से भाग करेंगे तो 44 को 13 से भाग करोगे कितना आएगा, 13 का 3 39 हो जाएगा, कितना शेष बचेगा, 5 यहाँ पे शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल क्या होगा, सही यहाँ पे। ऐसे करना है तो आपको, अब देखो हम शॉर्ट में कैसे बताते हैं। 44 लिखा था, आपको 52 पे फोकस नहीं करना है, शेष बच रहा है उस पे फोकस करना है। जिससे 44 देखा आपने, 13 से भाग कर लीजिए, 13 का 3 39 होता है, फिर 13 का 3 39 होता है, 5 बचेगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे आपको अप्रोच करनी होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मेरे भाई, 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज है, ठीक है। आप एक बार डिटेल कर लीजिए, जैसे आपको आता है एक बार ट्राई करें, फिर हम बताते हैं कैसे। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज है। आप कहेंगे सर इसको कैसे करना है। 100 के बराबर या उससे कम, तो 100 के बराबर 100 होनी चाहिए, ठीक है। 100 के बराबर भी हो सकते हैं, उससे कम आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो एक तो 3 से विभाज्य होता नहीं है, कहने का मतलब, ठीक। तो आप यहाँ से लिखेंगे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 और चलता जाएगा, 100 तो डिवाइड होगा नहीं, 99 हो जाएगा।
अब ये कह रहा है कि इन सबको जोड़ के बताओ कि इन, हाँ ये पूछ रहा है इन सबको जोड़ने पे ये तीन का आपको गुणज बताना है, ठीक है, कि कौन सा गुणज है। योग क्या है, जो तीन का गुणज है योग बताना है। तो आप इतना अगर योग करने लग जाएंगे बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई, तो ऐसे नहीं करना होता पेपर में। अब आपको यहाँ पे छोटी सी ये बताते हैं कि जैसे अगर हम कहने लग जाए 9 प्लस, तो आप कहेंगे सर 12 हो गया। देखो 9 3 से तो भाग होता है, 3 से भाग होता है, जो 12 यहाँ निकल के आया ये भी 3 से भाग हो जाता है। जैसे अगर हम लिखते 9 प्लस 12, 9 3 से भाग हो जाता है पूरा पूरा, 12 3 से भाग हो जाता है। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 भी 3 से भाग हो जाता है। तो आपको एक बात ये समझ में आई होगी, कोई भी संख्या जब जिस नंबर से डिवाइड होती है अगर उसको जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आता है ना, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आता है वो भी उस पर्टिकुलर नंबर से क्या हुआ होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझना होगा, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको यहाँ से हम ऐसा मतलब बताते हैं शॉर्ट में कि ऑप्शन से ही कर लेंगे, आप इसको क्वेश्चन को जैसे देख के तुरंत करके आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक। तीन के गुणज होने चाहिए, तीन का गुणज होना चाहिए। तीन का हम पहले ही रूल बता चुके हैं कि आंतरिक योग क्या होता है, मतलब डिजिटल सम क्या होता है। तीन से संख्याएं वही डिवाइड होंगी जो तीन का क्या होना चाहिए, उसको जोड़ के तीन पे डिवाइड हो जाए। पहला ऑप्शन देखिए 1683, 1683 को देखेंगे तो आप लिख लेते हैं 1683, तीन से क्या डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर जोड़ लीजिए, 8 का 6 14 15, तीन कितना हो जाएगा 18, बिल्कुल तीन से डिवाइड होगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, आगे देखेंगे तो दूसरा लिखा है 3 3 6 7। अब जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा जोड़िए मत, क्योंकि जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। 3 3 को काट दीजिए, वो 3 से भाग हो जाएगा, ये 3 से भाग गई, लेकिन ये होगा नहीं, इसका मतलब पूरा नहीं होगा। अगला देखेंगे 5 50 50 50 50, 5 का 5 10 हो जाएगा, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। दूसरे में डिजिटल सम 2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो नहीं आएगा। तो मतलब पहला ही ऑप्शन मिल चुका था, तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत थी ही नहीं। लेकिन आपको हम वेरीफाई करवा रहे थे कि ऐसे होता है। हो सकता है ये ऑप्शन उठा के 4 पे दे देता एग्जामिनर, एग्जामिनर मतलब क्या करता है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि उसने पहला ही ऑप्शन दे दिया, उसका मतलब वो ये चाहता है तो आप इसमें कम से कम टाइम। मेरे भाई ये समझना, पेपर जो बनता है, जैसे कि अगर आपके पेपर में कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो सकते, मतलब आपको चाहे जितना माइंड लगाएंगे नहीं हो पाएंगे, उसको फॉर्मूले पे ही रखना। तो कहने का मेरा मतलब है जो 18 क्वेश्चन होते हैं, 17 या 18 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम अगर बहुत ज्यादा हमारी प्रैक्टिस है उसको हम विद इन 30 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा वो बनाया ही जाए। कुछ ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं कि उसको ऑप्शन से एग्जामिनर चाहता है इसको ऑप्शन से करें, ठीक, उसका मूड ही होता है ऑप्शन से करवाने का। लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि बेसिकली वो क्या है। एग्जामिनर यही चाहता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से करवाना चाहता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। आप जब समझ नहीं पाते हैं तो उसको भी जैसे डिटेल में सॉल्व कर रहे होते हैं ऐसे सॉल्व करते जाते हैं, टाइम निकल जाता है, आपका क्वेश्चन होता ही नहीं। बहुत कम ही बच्चे हैं जो पूरा अटेम्प्ट कर पाते हैं, अगर अटेम्प्ट भी कर लिया तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो गलत होने की है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो मेरे भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे ये क्वेश्चन था है ना, इसमें अगर आप डिटेल मतलब डिटेल में सॉल्व करते जाएंगे तब तो कर चुके आप, पेपर निकल जाएगा तब तक एक ही क्वेश्चन में। तो ऐसे एग्जामिनर बनाता है, उसको भी पता है कि जो क्वेश्चन है उसको 30 सेकंड 40 सेकंड में नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं तो वो मैनेज करके बनाता है। जैसे एक क्वेश्चन में मान लो 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनाएगा उसमें 10 ही सेकंड लगे, तो उसको बैलेंस करके चलना होता है, ठीक, ये बात होती है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, अब एक बार करें 29, स्क्रीन पे आपके सामने ही कह रहा है कि एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल डिटेल में नहीं बताएंगे आपको, शेष फल दिख रहा है 58, 58 को आप भाग कर लेंगे 17 से, तो 17 का 3 51 होता है, 7 बच जाएगा, यहाँ पे शेष क्या होगा 7। तो नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सारे जितने भी क्वेश्चन है सबको डिटेल नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। तो हो गया 29 तुरंत हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अगर आप भाई ट्राई करें। 9 एवं 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं। मेरे भाई एक बात समझना, इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है वो, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा है, जितने बच्चों का होता है उतना भी चल रहा है ना, तो कर लेंगे इसको आराम से।
है कि 9 मतलब 63 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? उसके बीच में लिखना है तो आप कहेंगे 9 और 63 के बीच में अगर देखेंगे तो 18 आएगा, 27 आएगा, ऐसे आएगा। कि कितनी संख्याएं जो 9 से तो विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं। ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं कि उसको 9 से भाग हो जाए और 3 से हो ना। क्योंकि 9 बेसिकली लिखा ही क्या होता है, 3 गुणे क्या लिखा होता है, 3। खुद में 9 में खुद ही 3 है, तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो 9 से भाग हो जाए, 3 से हो ही ना। जैसे एग्जांपल के लिए 529 हमने ले लिया, 529 9 से हो जाता है, 9 का 8 72 होता है, 9 का 1 9 हो जाता है। अब आपको इसको 3 से करेंगे तो 3 का 2 6, 3 का 4 12 होगा, 3 का 3 9 हो जाएगा बिल्कुल। 81 भी क्या होता है, 9 से हो जाता है, 3 से भी हो जाएगा, 27 दूनी 54, 27 का 81। कहने का मतलब जो 9 से विभाज्य होगा वो पूरा का पूरा 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब जो संख्याएं 9 से विभाज्य हो रही हैं वो पूर्णतया 3 से भी विभाज्य होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कोई संख्या ऐसी बनी ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0 होगा, मतलब कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। आज का सेशन मेरे भाई यही खत्म होता है। अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास यहीं खत्म होती है मेरे भाई। तो जो भी आपका डाउट होगा, जो भी सजेशन होगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओपन रहता है आपके लिए कमेंट बॉक्स, उसमें आप पिन कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग उसका रिप्लाई बिल्कुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद मेरे भाई, बाय।